जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी रो दोगे। आप चाहकर भी अपने आंखों के आंसू नहीं रोक सकोगे। हमारे छोटे से प्यारे से बाल गोपाल, हमारे प्राणों से भी प्रिय हमारे लड्डू गोपाल के साथ कोई ऐसा कर सकता है, यह सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है। आज की यह लीला कथा आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे लड्डू गोपाल हमारे भगवान के साथ कोई ऐसा क्यों करता है। क्यों वह ऐसा करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचते? क्या उन्हें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है? क्या हमारे लड्डू गोपाल ऐसे लोगों को माफ कर देते हैं? आज की यह लीला कथा आपकी आंखों में आंसू के साथ साथ आपका दिल दहला देगी, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है लखनऊ में रहने वाली भूमिका यादव जी ने। भूमिका जी कहती हैं कि मेरी उम्र 21 साल है और मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं लड्डू गोपाल की परम भक्त हूँ। हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा लगभग 20 वर्षों से हो रही है। मेरे मम्मी पापा के शादी के लगभग 7 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था। अलग अलग डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाने के बाद और अनेक मंदिरों में मन्नतें मांगने के बाद भी जब कहीं से कोई उपाय नजर नहीं आया, तब किसी ने मेरी दादी को बताया कि आप अपनी बहू को लेकर वृंदावन धाम जाइए। हमारे बाके बिहारी जी बहुत कृपालु हैं। वो आपकी बहू पर कृपा जरूर करेंगे और आपके घर बच्चे का जन्म जरूर होगा। फिर क्या था, मेरे दादा दादी ने बिना देर करते हुए मेरे मम्मी पापा के साथ वृंदावन धाम चले गए और वहाँ उन्होंने प्रार्थना की कि अगर संतान की प्राप्ति होती है तो वो बच्चे के साथ बिहारी जी के दर्शन करने जरूर आएंगे और साथ ही साथ वृंदावन से ही लड्डू गोपाल के एक सुंदर से विग्रह को हमारे घर लेकर जाएंगे और घर पर विराजित कर उनकी सेवा करेंगे। और ठाकुर जी की कृपा देखिए, उनकी लीला देखिए। वृंदावन से वापस आने के मात्र 1 महीने के अंदर मेरी मम्मी गर्भवती हुई और उसके बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद मेरे परिवार में सभी बहुत खुश थे। तभी से सभी के मन में बिहारी जी के प्रति भक्ति और भी गहरी हो गई। जब मैं 6 महीने की थी तब मुझे लेकर हमारा पूरा परिवार वृंदावन धाम दर्शन के लिए गए थे और वहाँ से एक प्यारे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर हमारे घर आए और तभी से हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से होने लगी। और ठाकुर जी की कृपा ऐसे बरसी कि मेरे जन्म के 6 साल के बाद मेरे भाई का जन्म हुआ। अब हमारा परिवार बिल्कुल पूरा हो चुका था। मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, मैं और मेरा भाई और हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, हमारा छोटा सा सुखी परिवार। हम दोनों भाई बहन बचपन से ही लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। उनके लिए हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा भक्ति है। जन्माष्टमी का त्योहार हमारे घर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हाँ, एक बात मैं और बता दूं कि मेरी एक बुआ जी है जिनके घर भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है। मेरे जन्म से पहले तो हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती थी, लेकिन मेरे बुआ जी के घर लड्डू गोपाल की सेवा उनकी शादी से पहले से होती है। उनके घर विराजित लड्डू गोपाल पीढ़ियों से पूजित है। मेरी बुआ जी की शादी 10 साल पहले हुई है। अभी उन्हें 2 पुत्र संतान है। जब वो हमारे घर आती है तो अपने प्यारे से लड्डू गोपाल को साथ लेकर आती है और जब भी हम उनके घर जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा पूरा परिवार बहुत ही खुशहाल है। भूमिका जी कहती हैं कि वैसे तो हमारे छोटे से बाल गोपाल हमारे साथ कई लीलाएं करते रहते हैं जिसे हम सभी महसूस करते हैं, पर आज जो मैं लीला कथा आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ उसे सुनकर आप सभी के आंखों में आंसू जरूर आएंगे। और दोस्तों, सच कहूँ तो भूमिका जी ने जब यह घटना हमारे साथ शेयर की तो उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो मुझसे बात तो कर रही थी पर वो लगातार रोए जा रही थी। उन्हें इस तरह से रोते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था और मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। भूमिका जी कहती हैं कि यह घटना आज से लगभग 6 साल पहले की है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी।
हम यहाँ लखनऊ में रहते हैं क्योंकि यहाँ मेरे दादाजी का बिजनेस है और मेरे पापा और मेरे दादाजी मिलकर बिजनेस को चलाते हैं। हम दोनों भाई बहन का जन्म भी यही हुआ है, पर हमारा गांव गोरखपुर में है और मेरे नाना जी का घर भी वहीं आसपास है। एक दिन सुबह सुबह अचानक मेरे छोटे मामा जी का कॉल आता है, जो हमें बताते हैं कि मेरी नानी माँ की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल कुछ दिनों पहले खेत में बिजली के पंप से मेरी नानी को करंट लग गया था, जिस वजह से वो कई दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरे मम्मी पापा अभी मेरे नानी माँ को देखने जाने की सोच ही रहे थे। इसी बीच इतनी दुखद घटना की खबर मिली। यह बात सुनते ही मेरी मम्मी जोर जोर से रोने लगी। उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमारा स्कूल सुबह सुबह होता था, इसलिए मैं और मेरा भाई सुबह उठकर स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। मेरी दादी लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करके उन्हें भोग लगा चुकी थी। मेरी मम्मी घर के बाकी काम कर रही थी और मेरे दादाजी और पापा स्नान करने की तैयारी में लगे थे, क्योंकि उन लोगों को अपने दुकान के लिए सुबह सुबह निकलना पड़ता था। मेरे दादा दादी और नाना नानी के बीच में बहुत प्रेम था। जैसे बहुत सारे घरों में समधियों के बीच होते हैं, उनके बीच नहीं बनते हैं, ऐसा हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं था। जब भी मेरी नानी हमारे घर आती थी तो कम से कम 8-10 दिन हमारे घर रुक जाती थी। बिल्कुल इसी तरह से जब मेरी दादी मेरे नानी के घर जाती थी तो वो भी वहाँ रुक जाती थी। उन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम था और ऐसा शायद इसलिए भी था क्योंकि दोनों का मायका एक ही जगह था। वो दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। मेरी नानी माँ की मृत्यु की बात सुनकर मेरी दादी भी बहुत दुखी हो गई। अब हमें तुरंत ही अपने नाना जी के घर के लिए निकलना था। मेरे मम्मी पापा, मैं, मेरा भाई और मेरी दादी भी हमारे साथ जाने वाली थी। मेरे दादाजी घर पे ही रुकते क्योंकि उन्हें बाकी के काम भी थे, पर हमारे सामने यह समस्या थी कि हमारे लड्डू गोपाल की सेवा अब कौन करेगा। हम लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी किसे देकर जाए, क्योंकि हम लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने नाना जी के घर भी नहीं ले जा सकते थे। तभी सबने मिलकर यह निश्चय किया कि लड्डू गोपाल की सेवा क्यों ना मेरी बुआ जी को देकर जाए, क्योंकि उनके घर पे पहले से ही लड्डू गोपाल विराजित है और वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी करती है, तो साथ साथ हमारे गोपाल की भी सेवा कर देंगी और उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मेरी बुआ जी का ससुराल हमारे घर से लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर था। मेरे पापा तुरंत बुआ जी को कॉल करते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। मेरी बुआ जी कहती है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, लड्डू गोपाल को हमारे घर देकर जाइए, हम उनकी सेवा कर लेंगे। हमारे लड्डू गोपाल का पोशाक, उनका श्रृंगार, उनकी जरूरत की सारी चीजों के साथ मेरे दादाजी लड्डू गोपाल को लेकर मेरे बुआ जी के घर चले जाते हैं और बाकी के हम सभी लोग मेरे नाना जी के घर के लिए निकलते हैं। जब हम नाना जी के घर जा रहे थे तभी रास्ते से ही मेरी दादी माँ मेरी बुआ जी को कॉल करती है और उनसे कहती है कि तुम्हें तो लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक चीज पहले से ही पता है, तो तुम्हें कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, पर एक बात का ध्यान रखना, लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ ना हो, उनका पूरा ध्यान रखना। बहुत ही प्यार से रखते हैं हम अपने लड्डू गोपाल को। मेरी बुआ जी कहती है कि मम्मी अब परेशान क्यों हो रही है, हमारे घर लड्डू गोपाल है ना, हम भी उनका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं और आपके लड्डू गोपाल का भी बिल्कुल पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अब हम सभी नाना जी के घर के लिए चल रहे थे। थोड़ी देर के बाद हम वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरी मम्मी रोने लगती है। वहाँ का माहौल बहुत ही गमगीन था। मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं वहीं मेरे नाना जी के घर पर रुकने वाले थे और मेरी दादी माँ और मेरे पापा अगले दिन घर वापस आने वाले थे। वह दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। मेरी नानी माँ का अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर उसी दिन हमारे जीवन में एक चौंका देने वाला घटना घटता है, जिसे सुनकर आप सभी का रोम रोम कांप जाएगा। दिन भर मेरी मम्मी रो रो कर परेशान थी।
रो रो कर उनका बुरा हाल था। रोते रोते मेरी मम्मी कई बार बेहोश हो चुकी थी। उनका हालत बहुत ही बुरा था। मेरी दादी माँ हमेशा मेरे मम्मी के पास ही थी, उन्हें चुप करा रही थी, उन्हें संभाल रही थी, उन्हें समझा रही थी। रोते रोते मेरी मम्मी रात के करीब 7 साढ़े 7 बजे ही सो गई और हम सब भी यही चाहते थे कि किसी तरह से वो सो जाए, नहीं तो ऐसे ही उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। लगभग 1 घंटे के बाद 8:30-9 बजे मेरी मम्मी बहुत जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है। हम सभी दौड़कर मेरी मम्मी के पास पहुंचते हैं। मेरी दादी, मेरी मामी, मेरे नाना जी, मेरे पापा सभी मेरी मम्मी से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है, तुमने कोई सपना देखा क्या? परेशान मत हो, चुप हो जाओ, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। मैं भी अपने मम्मी के पास ही थी। मेरी मम्मी को इस तरह से रोते देखकर मैं भी रोए जा रही थी। तभी मेरी मम्मी कहती है कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे बाल गोपाल, वो बहुत तकलीफ में हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। मेरी दादी से मेरी मम्मी कहती है कि मम्मी जी आप घर चले जाओ ना, हमारे बाल गोपाल बहुत तकलीफ में हैं, उन्हें दर्द हो रहा है। हम में से कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से मेरी मम्मी को क्या हो गया है। अभी तो वो मेरी नानी के लिए रोए जा रही थी और अब अचानक से लड्डू गोपाल के बारे में क्यों कह रही है, और वो यह क्यों कह रही है कि लड्डू गोपाल तकलीफ में है। हम में से कोई कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मेरी मम्मी ऐसा कहते कहते बेहोश हो जाती है। फिर उनके मुंह पर पानी छिड़का जाता है, तब जाकर उन्हें होश आता है। फिर मेरी मम्मी को बहुत मुश्किलों से समझा बुझाकर मेरी दादी शांत करती है और धीरे धीरे मेरी मम्मी फिर से सो जाती है। उनको कुछ भी होश नहीं था। पर यहाँ हमारी गलती यह थी कि हम में से किसी ने भी यह जानने की कोशिश तक नहीं की कि मेरी मम्मी लड्डू गोपाल के बारे में ऐसा क्यों कह रही थी। अगले दिन सुबह मेरी दादी और मेरे पापा घर वापस आने लगते हैं, पर सभी उन्हें वहाँ रुकने की जिद करते हैं। सभी का यही कहना था कि मेरी दादी ही है जो मेरी मम्मी को अच्छे से संभाल पाती है। सभी के बार बार आग्रह करने पर मेरी दादी और मेरे पापा उस दिन वहाँ रुकने के लिए राजी हो जाते हैं। पर इस बीच हम में से किसी ने भी बुआ जी को कॉल करके लड्डू गोपाल के बारे में नहीं पूछा। इसका एक बड़ा कारण यह भी था कि मेरे नाना जी के घर पर मेरी मम्मी का हालत बहुत बुरा हो रहा था। वो बार बार बेहोश हो रही थी, वो रो रही थी, जिस वजह से हम सभी बहुत परेशान हो गए थे और हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि लड्डू गोपाल के बारे में बुआ जी को एक बार कॉल करके पूछा जाए। दिन भर वैसे ही बीत गया। रात को हमारे साथ एक और आश्चर्य कर देने वाला, दिल दहलाने वाला घटना घटा। मेरी दादी रात को सो रही थी, तभी सुबह के लगभग 3:30-4 बजे उन्हें एक चौंका देने वाला सपना आता है। मेरी दादी अपने सपने में देखती है कि हमारे लड्डू गोपाल जमीन पर पड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा था मानो वह अपने सिंहासन से नीचे गिर गए हो। मेरी दादी सपने में यह तक देखती है कि हमारे लड्डू गोपाल का एक हाथ टूट चुका है, उनका हाथ खंडित हो चुका है। हमारे लड्डू गोपाल जमीन पर तो गिरे हैं और साथ ही साथ मेरी दादी को किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। मेरी दादी देखती है कि वो हमारे लड्डू गोपाल से बहुत दूर खड़ी है और इस अवस्था में लड्डू गोपाल को जमीन पर पड़े देखकर और साथ ही साथ लड्डू गोपाल का एक हाथ खंडित देखकर मेरी दादी को बहुत दुख हो रहा है। वो चाह रही थी कि वो दौड़कर लड्डू गोपाल के पास पहुंच जाए और उन्हें जमीन से अपने गोद में उठा ले, पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। वो कहती है कि सपने में मैंने देखा, मुझे यह महसूस हुआ कि हमारे लड्डू गोपाल के पास से मुझे किसी छोटे बच्चे की आवाज आ रही थी जो मुझसे कह रहा था, मैया, ओ मैया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैया, मैं यहाँ गिर गया हूँ, मैया तुम आ जाओ ना, मुझे यहाँ से उठाकर अपनी गोद में ले लो ना मैया। मेरी दादी कहती है कि जैसे ही मैंने यह बात सुनी, मैं चौंक कर अपने सपने से जाग गई। मैं सपने से जागकर यह महसूस करती हूँ कि मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। मेरे बाल गोपाल जमीन पर क्यों पड़े थे, उनका हाथ टूटा हुआ मैंने क्यों देखा।
मैंने ऐसा सपना क्यों देखा? मेरे लड्डू गोपाल इस अवस्था में मुझे दर्शन क्यों दिए? मेरे लड्डू गोपाल सपने में क्यों रो रहे थे? मुझे रोते हुए दर्शन क्यों दिए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मेरी दादी ने घड़ी देखा तो 4 बज रहे थे। वो उठकर सीधा बाथरूम चली जाती है। जब वो बाथरूम से वापस आ रही थी तब वो देखती है कि मेरी मम्मी बैठी हुई है। वो मेरी मम्मी के पास जाती है और उन्हें पूरी बात बताती है। तब मेरी मम्मी कहती है कि मैंने भी कल कुछ ऐसा ही सपना देखा था। मुझे ठीक से याद तो नहीं आ रहा, पर मैंने सपने में हमारे लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के दर्शन किए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे लड्डू गोपाल बहुत तकलीफ में हैं और वो हमें बुला रहे हैं। तभी मेरी मम्मी मेरी दादी से कहती है कि मम्मी जी आप एक काम कीजिए, आप जल्दी से घर जाइए और घर जाकर अंजना के घर से लड्डू गोपाल को लेकर आइए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दादी उठकर तुरंत नहाने चली जाती है। फिर मेरे पापा को जगाती है। मेरे पापा दादी सुबह सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे ही वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद मेरी दादी माँ स्नान करती है, गंगा जल छिड़कती है और तुरंत मेरी बुआ जी के घर के लिए निकल जाती है। मेरी बुआ जी के घर पहुँचकर मेरी दादी देखती है तो हमारे लड्डू गोपाल बिल्कुल सही सलामत सिंहासन पर विराजित है। मेरी दादी लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़ती है, प्रणाम करती है। फिर मेरी बुआ को पूरी बात बताती है। मेरी बुआ जी मेरी दादी की बात सुनकर चौंक जाती है और वो भावुक हो जाती है। उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मेरी दादी मेरी बुआ से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी मेरी बुआ जी जो मेरी दादी को बताती है उसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। मेरी बुआ जी मेरी दादी माँ से कहती है कि मम्मी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हम तुम्हारे लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाए। और देखो ना मम्मी, तुम्हारी भक्ति में कितनी शक्ति है जो तुम्हें साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन हुए। मेरी दादी माँ मेरी बुआ जी से कहती है कि तुम पहले चुप हो जाओ और बताओ कि हुआ क्या है, क्या बात है, क्या गलती हुई है तुमसे। तब मेरी बुआ जी रोते हुए कहती है कि परसों रात के लगभग 8:30-9 बजे मैं लड्डू गोपाल को सुलाने जा रही थी। तभी अभिषेक लड्डू गोपाल को झुलाने की जिद करता है। अभिषेक मेरी बुआ जी का छोटा बेटा है जो उस समय लगभग 4 वर्ष का था। मेरी बुआ जी कहती है कि अभिषेक लड्डू गोपाल को झुलाने की जिद कर रहा था क्योंकि आपके लड्डू गोपाल हमारे लड्डू गोपाल से बड़े साइज के हैं और हमारे घर पे छोटा सा झूला है। इसलिए जब मैं लड्डू गोपाल को हमारे झूले पर बिठाई और अभिषेक उन्हें झुला रहा था तभी अचानक से लड्डू गोपाल झूले से नीचे गिर गए। लड्डू गोपाल के गिरते ही मेरा कलेजा कांप गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना ऊपर से गिरने के बाद कहीं लड्डू गोपाल खंडित ना हो जाए। मैं दौड़कर आकर लड्डू गोपाल को जमीन से उठाती हूँ। पर मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। लड्डू गोपाल का एक हाथ थोड़ा सा मुड़ चुका है। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम यह बात आप सभी को कॉल पर कैसे बताएं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तभी मेरी दादी तुरंत उठकर लड्डू गोपाल को अपने गोद में उठा लेती है और उनके दोनों हाथों को देखने लगती है। तभी मेरी दादी देखती है कि हमारे लड्डू गोपाल का एक हाथ जिसमें वह लड्डू को पकड़े हुए हैं वो थोड़ी सी मुड़ चुकी थी। मेरी दादी लड्डू गोपाल को गोद में लेकर रोने लगती है। वो कहती है कि हमारे बाल गोपाल हमारे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ हुई है जो हमारे सपने में आकर बोले कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे आकर यहाँ से ले चलो। और हो न हो बहू को वो जो सपना आया था जो उसने महसूस किया था वो तभी हुआ होगा जब लड्डू गोपाल झूले से गिरे होंगे, क्योंकि उस समय भी 8:30-9 ही बज रहे थे। मेरी दादी मेरी बुआ को चुप कराती है और कहती है कि परेशान मत हो, अब बच्चे से गलती हो गई तो क्या कर सकते हैं। लड्डू गोपाल को सब पता है, उन्हें यह भी पता है कि बच्चे नादान होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती है। और यह कहकर मेरी दादी लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आती है। लड्डू गोपाल को घर लाकर मेरी दादी हल्के गरम तेल से उनके हाथों पर मालिश करती है। मेरी दादी उस दिन बहुत रोई थी
और जब उन्होंने यह बात कॉल पर मेरी मम्मी को बताया था तो मेरी मम्मी भी बहुत रोई थी, क्योंकि हमारे घर सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं और लड्डू गोपाल का हाथ मुड़ जाना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, जिसे हम सभी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तब से लेकर आज तक मेरी दादी प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल के उस हाथ को गरम तेल से मालिश करती है और तब से हमारे घर में लड्डू गोपाल की उसी अवस्था में सेवा होती है। सच में हमारे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ हुई होगी, उन्हें कितना दर्द हुआ होगा जो वह स्वयं मेरी मम्मी और मेरी दादी के सपने में आए और उन्हें यह एहसास दिलाया कि उनके साथ गलत हुआ है। उस दिन के बाद से हम अपने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी कभी किसी को नहीं देते हैं। हमसे जैसे भी होता हो, हमारी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम उसी परिस्थिति में अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। हम हर परिस्थिति में अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ रखते हैं, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। हम नहीं चाहते कि हमसे जो गलती हुआ है, जो गुनाह हुआ है, जिसके वजह से हमारे बाल गोपाल को इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई, वो दोबारा से हो। साथ ही साथ हमें इस बात का एहसास भी है कि हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर में साक्षात विराजित है और लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। हम सभी अपने प्यारे से लड्डू गोपाल के साथ बहुत खुश हैं। ऐसे ही हम सभी पर लड्डू गोपाल की कृपा बनी रहे। भूमिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यहाँ मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को झूला झूलाने के लिए अपने छोटे बच्चे को देते हैं या फिर अपने बच्चे के गोद में अपने बाल गोपाल को देते हैं, तो कृपया करके उनके साथ रहिए, उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़े, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे तो नादान है, उसे किसी चीज की समझ नहीं है। पर हम बड़ों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों के हाथों कोई पाप ना हो, जिससे हमारे बाल गोपाल को दुख झेलना पड़े। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।